आज हम अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब आप एक समय भारत आए थे और चाइना के विरुद्ध में क्वाड का निर्माण किए थे और आपने कहा था हम भारत के साथ एक डिफेंस मजबूत सुरक्षा नीति बनाएंगे और आपने आगे भी बढ़ा। आपने चाइना को भी, ताइवान को भी आपने आज़ादी दिया। तिब्बत पर आप साइलेंट रहे और आज चाइना पर तो कुछ नहीं किए और आपके द्वारा प्रोटेक्टेड, आपके द्वारा मनोनीत प्रधानमंत्री बनाए बांग्लादेश में बनाए और वह आज हिंदुओं को 1000 हिंदुओं का घर को जला के राख कर दे। सैकड़ों हिंदू मारे गए हैं। हमें बांग्लादेश में आपके द्वारा जो बाइडेन साहब के सहयोग से वे प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश में, और वह आज 1000 हिंदुओं को का घर जला के राख कर दिया और सैकड़ों हिंदू को मार दिया गया। और आप जो हैं, अगर आपने इसी प्रकार से विदेश नीति चलाए तो हमें तो जो कष्ट हो रहा है, जो हिंदुओं को कष्ट हो रहा है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ये तो ठीक है, हम कष्ट हो रहा है, कष्ट सहेंगे, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली? क्रिश्चियन मिट जाएगा। हमारा संगठन ने कहा ना, सैकड़ों लोगों को उठा के ले गया ना, तो क्या किया? इजराइल से उठा के ले गया ना, तो आप क्या किए? पूरे विश्व में वही 2-4 वहाँ, वही फ्रांस में भी, अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी क्रिश्चियन जो बचा हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। वहाँ भी मुस्लिम आतंकवादी, चाइनीज आतंकवादी वहाँ पहुँचा हुआ है। आप हिंदुओं पर इस प्रकार का, आप अगर एक बार पेंटागन को आदेश देते, जो बांग्लादेश पर ये प्रधानमंत्री आपने नियुक्त किया है, अगर आपका विदेश नीति फेल हुआ है, आपके कार्यकाल में आपने चाइना के विरोध में क्वाड बनाया और बांग्लादेश में आपने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, वह हिंदुओं को मरवा रहा है। अगर आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको बर्खास्त कीजिए, उनको हटाइए वहाँ से हटाइए। वह हिंदुओं को मरवा रहा है। सैकड़ों हजार घर हिंदुओं का जल गया है और आप इसके बाद भी सैकड़ों हिंदू मारे गए हैं, महिलाओं के साथ जाति की गई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं। अगर आपने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, ट्रम्प साहब हिंदुओं के मुरीद हैं। ट्रम्प साहब से भी अपील है, जो आप हिंदुओं के मुरीद हैं तो आपको बांग्लादेश पर इसको कह दें, ट्रम्प साहब, जो हमारा कार्यकाल आता है तो हम बमबारी करेंगे, हम परमाणु बम गिराएंगे बांग्लादेश पर। यह ट्रम्प साहब को कह देंगे। ट्रम्प साहब से आग्रह है, वे करेंगे। उस वक्त कोरोना काल में भी ट्रम्प साहब ने पेंटागन को आदेश दी थी कि चाइना पर बम गिरा दो। तो बांग्लादेश कौन चीज़ है? बांग्लादेश पर तो बम भारत गिराने के लिए सक्षम है, लेकिन आपका जो विदेश नीति है जो बाइडेन साहब का, वह तो फेल हुआ। अभी भी मौका है आपको, जो आप अपने बच्चे का भविष्य को बचाने के लिए आप बांग्लादेश पर कार्रवाई करें। आपके द्वारा नॉमिनेट प्रधानमंत्री है। आज हजारों हिंदू मारे गए हैं, घायल हुए हैं, बच्चे अनाथ हुए, महिलाओं के साथ जाति की गई, हजारों हिंदुओं का घर जला के राख कर दिया गया। वहाँ पर हिंदू जो 1.5 करोड़ आबादी है, तो क्रिश्चियन तो गिने चुने हैं, वो उनको तो समाप्त कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। सीसीटीवी में भी नहीं आता है।
समाचार में भी नहीं आता है, क्योंकि आतंकवादी ट्रेनिंग अमेरिका से लिया है। ये बांग्लादेश का प्रधानमंत्री वह हिंदू मंदिर पर जाकर बैठ जाता है और यह कहता है कि हम हिंदुओं के साथ हैं। आज क्या क्या इतने दिनों से हिंसा क्यों भर के बांग्लादेश में ये क्या करते थे? त्यागपत्र अगर उनको आपने बनाया है, कहीं त्यागपत्र देने के लिए नहीं उनसे समझता है। उनका अगर सही में आने में वह इच्छारत हैं कि हिंदुओं के साथ त्यागपत्र दे दे। आतंकवादी को समर्थन, सेना का समर्थन है आतंकवादियों को वहाँ पर। इजराइल का सेना, अब आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी सेना है। हाँ, वह वर्दी में नहीं रहता है। भारत में जब आतंकवादी आते हैं वह सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है। हाँ, वर्दी में वह नहीं रहता है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में सेना और वहाँ की पुलिस वह हिंदुओं को तरपा के मार रहा है। उसकी हजारों हिंदुओं का घर जला के राख कर दिया है। और जो बाइडेन साहब एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ये वीडियो हम जो बाइडेन साहब के नाम से दे रहे हैं, हमें बर्बाद करने के लिए सोचेगा लोग, बर्बाद कर सकता है, लेकिन हम तो चुन चुन के हिसाब लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया था पाकिस्तान को। हमने चाइना को दिखा दिया है, जो डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। हम बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को समेत जितने भी आतंकवादी जिहादी हैं उनका मिटा देंगे हम। लेकिन आपकी विदेश नीति फेल हुई, आपकी विदेश नीति फेल हुई और आपका बच्चा भी राजनीति में कभी सक्सेस नहीं गया, क्योंकि आप अंतिम दिन में आपने का विदेश नीति फेल हुआ। जो हिंदुओं को मरवा है, जो कृष्ण को मरवा है, और इस बार आप मौन धारण किए हुए हैं। जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल, जो आज तटस्थ रहता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। आपको इतिहास लिखा जाएगा, आपका इतिहास लिखा जाएगा। जो बाइडेन साहब, आपसे अपील है, आप या तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, उसको वापस कर दीजिए, और आपने उनको भेजा है तो हिंसा क्यों हुई उस पर कार्रवाई कीजिए। वह अमेरिका के ही तो राष्ट्रपति थे, बाराक ओबामा, जो पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को उठा के ले आए थे। बांग्लादेश अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे ना, जो सद्दाम हुसैन को पकड़ कर फांसी दे दिया था। और आप एक राष्ट्रपति हैं अमेरिका का, आप एक राष्ट्रपति हैं अमेरिका का, जो आपके द्वारा नॉमिनेट प्रधानमंत्री हिंदुओं को मार रहा है। हिंदुओं को मार रहा है या ठीक है, क्रिश्चियन क्या बच जाएंगे? क्रिश्चियन को तो मिटा देगा। हमास ने घोषणा किया है, या आपको समझना पड़ेगा। और मांग करते हैं जो बाइडेन साहब को तत्काल हस्तक्षेप करे, नहीं तो आपका क्रिश्चियन जाति के लोग, हिंदू जाति के लोग के लिए मोदी जी बैठे हुए हैं, और क्रिश्चियन को भी आप नहीं बचा सकेगा। हिंदू तो मरेंगे ही, मारे ही जा रहे हैं, और आप क्रिश्चियन को भी नहीं बचे। और इतिहास कभी आपको अमेरिका की इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपका जो अंतिम समय में जो अंतिम कार्यकाल में हुआ, उसके लिए अमेरिका का इतिहास और विश्व का इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। जो बाइडेन साहब, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक गॉड।